मार्च में आई हुई हैं आप, यहाँ पे इवेंट हो रहा है औरतों के हवाले से, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आई हुई हूँ इधर औरतों को सपोर्ट करने में आई हुई हूँ, हमारे पूरे मुआशरे को सपोर्ट करने के लिए आई हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही है क्योंकि जब हम अंदर आए थे तो हमें बोला गया था कि ये जो हमारी पानी की बोतल है इससे एक सिप लीजिएगा आप, उसके बाद आप इस पानी की बोतल को अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड फेंकने का डर है। तो दैट वाज रियली सैड एज वेल, बट हम नहीं डरते, हम फिर भी करेंगे। अच्छा, ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को काफ़ी रॉन्ग इंटरप्रेट किया जा रहा है, आप क्या समझती हैं कि क्या मतलब है? जी देखिए, आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ते हैं ना तो उसमें आपकी प्रेजुडिस आती है, जो आपकी सोच है ना, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारी काफ़ी सारी आवाम की थोड़ी सी गंदी सोच है, आई एम सॉरी टू से मैं ये कहूँगी, तो उसकी वजह से उसे मिस इंटरप्रेट किया गया। अभी जैसे मैं इधर सारे हमारे मर्द हजरात हैं, मैं सबसे कहूँगी कि मैं कोमल हूँ और ये मेरा जिस्म है और आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। क्या इसमें मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, राइट? कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, इसमें ऐसी क्या बात कहती है? और ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी आपके ख्याल में किन इश्यूज़ को उजागर करता है? देखिए, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा सकती, जिसने लिखा था उसने क्या कहा था। मुझे अपने लिए ये बात समझ आती है और अपने अराउंड औरतों के लिए बात समझ आती है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तालीम हासिल करने के लिए, काम करने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, तो हमें प्रोटेक्शन चाहिए। ये हमारी बॉडी है, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट कम क्लोज टू अस। मैं उसको ये कहूँगी। ऑब्वियसली देयर अदर थिंग्स लाइक रिप्रोडक्टिव राइट्स, उसके बारे में मुझे अनफॉर्चुनेटली इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो मैं उस बारे में शायद इतना कमेंट ना कर पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम।